ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब नौशेरवान के सामने सरफराज और दुआ की हकीकत आ चुकी है और नौशेरवान को ये बात पता चल चुकी है कि उसकी गैर मौजूदगी में दुआ जो है वो सरफराज से मिलती है। वो दुआ पर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दुआ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फराज को अपनी बहन की वजह से बर्दाश्त कर रही है और वो अपने तरीके से उसे हैंडल करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि गजनवी तक की सारी बातें पहुँचे और गजनवी जो है वो सरफराज को किसी अंजाम तक पहुंचाए, ये सोचे बिना कि वो मेरी बहन का शोहर है। अब आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि नौशेरवान जो है वो दुआ से बात नहीं करता और उसकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह दुआ जो है वो मुझे सरफराज के बारे में बताए, लेकिन वो इस बात का इंतज़ार करता है। लेकिन दुआ जो है वो उसे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताती। लेकिन मेरे ख्याल में दुआ को नौशेरवान को ये सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि उसने नौशेरवान से सब कुछ छुपाकर अपना एतबार गवाया है। अब होगा क्या कि कशमाला जो है वो सरफराज के बारे में पता लगाएगी कि आखिर वो लड़का कौन है जो दुआ के साथ होटल में बैठा था। वो सोचेगी कि अगर इसके बारे में मुझे पता चल जाए तो मैं दुआ पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर नौशेरवान की ज़िंदगी से इसे बाहर निकाल सकती हूँ। तो वो बिल्कुल सेम ऐसा ही करती है। वो सरफराज का पता लगाती है और उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगू कीमत दूंगी और जो मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। जिस पर सरफराज तो एक पहले ही बहुत लालची इंसान है। वो सोचेगा कि मुझे तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है, चाहे ये जो कोई भी है, मुझे तो अपना प्रॉफिट निकालना है ना। एक तो वो कशमाला से अपने मुँह मांगो रकम लेगा और दूसरी तरफ वो दुआ से बोलेगा कि तुम अगर मेरी प्रमोशन करवा दो, आखिर जो बॉस है वो तुम्हारे शोहर हैं, तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो फिर भी तुमसे शादी की है, वो तुम्हारी बात से इनकार तो नहीं करेगा। दुआ जो है वो गजनवी से इस बारे में बात करेगी, लेकिन गजनवी जो है उसका शक जो है वो और भी यकीन में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन गजनवी को ये बात समझनी चाहिए थी कि जब फराह गजनवी की जिंदगी में वापस आई थी तो दुआ ने कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया था। वो नौशेरवान पर गुस्सा होती थी, वो फराह के घर गई, उसे डराया धमकाया और दूसरी तरफ उसने कशमाला को भी डील किया और अभी तक वो कशमाला का सामना कर रही है। तो फिर हमारे गजनवी साहब ने क्यों दुआ से बात करना छोड़ दी? उसे भी चाहिए था कि वह दुआ से बात करे और सरफराज के बारे में जाने, ताकि दुआ बिना किसी खौफ के सारी हकीकत उसे बताए, लेकिन नौशेरवान ने ऐसा नहीं किया। अब नौशेरवान क्या करेगा? वो जाफ़र को बोलेगा कि तुम इन दोनों पर नज़र रखो और उनके एक एक पल की मुझे रिपोर्ट चाहिए, जिस पर जाफ़र साए की तरह उन दोनों के पीछे लग जाएगा और नौशेरवान को लम्हा ब लम्हा से आगाह करेगा। फिर नौशेरवान के सामने सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि मैं तो दुआ पर शक करता रहा, लेकिन वो बेचारी तो अपनी इज्जत बचाती रही। फिर नौशेरवान दुआ से बात करेगा और दुआ सब कुछ बताएगी कि अगर मैं आपको सब कुछ बताती तो फिजा को तलाक दे देता और फिजा माँ बनने वाली है और उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता। लेकिन नौशेरवान दुआ से बोलेगा कि फिजा तक तो समझ आती है बात, लेकिन दुआ वो बच्चा उसका है, वो उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? तुम उससे ब्लैकमेल कैसे हो गई? वो तुम्हें करता रहता और तुम और होती जाती। इस पर दुआ बोलती है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है फिजा के साथ और इस दफा मैं नहीं चाहती कि फिजा मेरी वजह से पहले इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है और उसे और करना पड़े। ये सारी बातें सुनकर गजनवी को फराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स लेकर सरफराज के घर पहुंच जाता है और उसकी खूब धुलाई करता है और उसके बाद पुलिस को बुलाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और इस वक्त और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जब खिजर जो है वो उसे अपने हाथों से हथकड़ी लगाएगा और सरफराज जो है वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कशमाला जो है वो सरफराज को रिहा करवाएगी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सरफराज को इस्तेमाल करके दुआ को गजनवी की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है और वो ऐसा कर सकती है क्योंकि वो दुआ को गजनवी की जिंदगी से निकालने के लिए किसी भी घटियापन तक जा सकती है। दूसरी तरफ सुम्बुल फिजा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वो बात बात पर अब फिजा को बताती है और उसे बोलती है कि आज मेरे साथ खिजर का जो रवैया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है और इन सब की आप जिम्मेदार हैं। लेकिन सुम्बुल को इतनी बात समझ में नहीं आती कि जब वो सारा सारा दिन फोन पे फोन बजाती रहेगी तो क्या खिजर बेवकूफ है या वो किसी भी किस्म की सोच रखने से कासर है जो इसे ये नहीं पता चलेगा कि ये भाभी के साथ काम नहीं करवाती, फ्री रहती है। खिजर उसे बोलेगा कि तुम भाभी के साथ काम करवा लिया करो, वो अकेली लगी रहती हैं। जिस
पर सुम्बुल को फ़िज़ा पर गुस्सा आता है और वो अपने साथ खिज़र के इस रवैये की ज़िम्मेदार जो है वो फ़िज़ा को ठहराती है, जबकि सारा कसूर उसके जाहिल भाई सरफराज का ही होता है। अब आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि सरफराज की इन सारी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए क्या खिज़र जो है वो सुम्बुल के साथ शादी कर लेगा या फिर उसे डाइवोर्स दे देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें।